नमस्कार दोस्तों, मैथ बाई पंकज सर में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने प्रतिशत का पार्ट 2 देखा है। जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो शुरू से पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें। उसके बाद इस तीसरे पार्ट पे आएँ और तीसरे पार्ट में ही हम लोग प्रतिशत का सारा क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या 882 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी? गांव की जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। अब यहाँ पूछ रहा है गांव की जनसंख्या क्या थी 2 वर्ष पहले। वर्तमान का दिया है, 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है। 2 वर्ष पहले का मान लेंगे x था और हर साल 5% की वृद्धि हो रही है। यानी वृद्धि जब भी होती है 100 में बढ़ोतरी करते हैं, कमी होती है तो 100 में घटाते हैं। तो यहाँ बढ़ रहा है तो 5 का बढ़ रहा है तो 105 हो जाएगा। 105/100 पहले x रहा होगा, अगले साल इतना बढ़ा, फिर अगले साल 5 बढ़ेगा तो 105/100 हो जाएगा। ये इतना बढ़ के 882 हो गया, यानी वर्तमान में 882 हो गया। तो 2 साल पहले कितना था, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 5 से काटेंगे तो 21 × 25 105, 20 × 25 100, 21 × 25 105, 20 × 25 100। अब 21 से इसको काट देंगे, 21 × 4 = 84, 42 हो गया। 21 दूनी 42, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 800। x बराबर 800। 2 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? 800। इस तरह जनसंख्या का क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। इसका घटा हुआ मूल्य क्या है? दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में या तो घटा हुआ पूछेगा या पहले का मूल्य पूछेगा। तो इसको लगाने का सबसे आसान ट्रिक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 10% की कमी। तो कमी कितना हुआ? 10, तो 10/100, 0 0 कटा, यानी 1/10। अब 1/10 को हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी 10/1 कर देंगे और किलो में गुणा कर देंगे। किलो में गुणा कर दीजिए, यानी 5। कितना हो जाएगा? 50। यानी जब मूल्य घट गया है तो वो अब 50 किलो चावल खरीद रहा है, लेकिन और अधिक खरीदता है। तो पहले कितना खरीदता होगा? तो पहले 5 किलो कम खरीदता होगा, तो यानी 45 किलो पहले खरीदता था, 5 किलो ज़्यादा अब खरीद रहा है। लेकिन पूछ रहा है इसका घटा हुआ मूल्य क्या है। तो घटा हुआ मूल्य, यानी जब 50 जब खरीद रहा है तो घटा हुआ मूल्य क्या है? तो 450 रुपया दाम है, 50 के हिसाब से खरीद रहा है, 5 × 9 = 45, यानी घटा हुआ मूल्य 9 रुपया है। अगला क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपये में 2 दर्जन अंडे कम खरीदता है। इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? बढ़ा हुआ मूल्य बताना है। तो 20%, तो 20/100, 1/5। अब 1/5 है, इसको उल्टा कर देंगे, 5/1 कर देंगे और 2 दर्जन में गुणा कर देंगे, 2, यानी 5 दूनी 10। इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? अंडे के मूल्य में होने से 2 दर्जन अंडे कम खरीदता है, यानी अब वो 10 खरीदता था, 2 दर्जन अंडे कम खरीदता है, यानी अब वो 10 खरीदता है, पहले वो 12 खरीदता था। क्योंकि वृद्धि हुआ है, वृद्धि होने से अब वो 10 ही खरीद रहा है। तो इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? बढ़ा हुआ मूल्य 145 रुपया है। अब 145 में अब वो 10 दर्जन अंडे खरीदता है, 10 से भाग दे दीजिए, 1 0 है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 14.5 रुपये इस समय वर्तमान प्राइस है उसका। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप 100% मान के इसको लगाएंगे। माना कि चुनाव में 100% वोट पड़ा, इसमें 2 उम्मीदवार थे, तो 2 उम्मीदवार कौन कौन थे? एक ए था, एक बी था। चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया, तो 100 में से 54 ये पाया, तो हारने वाला कितना पाया होगा? 46%। अब ये 54 पाया है जीत गया, ये 46 पाया हार गया, यानी कितना ये ज़्यादा पाया है? तो
8% ये ज़्यादा पाया है और वही 640 मतों से जीत गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 8% बराबर 640। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, कितने पड़े 100%। तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, 100% बराबर x। तो 100 गुणे 640/8, 8 8 64, 8 एकम 8, 2 शून्य इधर है, 1 शून्य इधर, यानी उसमें 8000 वोट पड़ा था। दोस्तों ऐसे हम लोग लगा सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्वाचन में एक कैंडिडेट को 71% वोट मिले, वह 756 वोट से जीत गया। यदि चुनाव में केवल 2 कैंडिडेट हों तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी। इसको भी हम लोग 100% मान के लगाएंगे कि 100% वोट पड़ा था। अब इसमें जबकि 2 कैंडिडेट थे, एक ए मान लेंगे, दूसरा बी मान लेंगे। जीतने वाला 71% पाता है तो हारने वाला 100 में से 71 पाया तो हारने वाला 29% पर वोट पाएगा। अब चूँकि ये कितना अधिक पाया है तो 11 में से 9 गया 2 और 6 में से 2 गया 4, यानी 42% वोट ज़्यादा पाया है। और यही 42% वोट अधिक पाया है और 756 वोट अधिक पाया, यानी दोनों बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं 42% बराबर 756। अब पूछ रहा है कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या कितनी थी 100%। 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 100% बराबर x। तो 100 गुणे 756/42, 7 से काट देंगे, 7 छके 42, 7 एकम 7, 7/56, 6 एकम 6, 6 8 48, यानी 100 गुणे 18 बराबर 1800, यानी उसमें 1800 वोटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। वह 40 अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम अंक क्या है। अधिकतम अंक यानी पूर्णांक बताना है। एक विद्यार्थी को 40% अंक अगर पा जाए तो पास हो जाएगा। वो 40 नंबर पाया और 40 नंबर से फेल हो गया, यानी 40 नंबर और मिलता तो वो पास हो जाता। तो इसको 40 नंबर और दे दीजिए कि वो पास हो जाए। अब वो कितने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 40% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 40% पासिंग है। तो 40 और 40 80। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 40% बराबर 80। तो अधिकतम अंक क्या है, यानी पूर्णांक कितना होता है 100%। 100% बराबर x। 100 गुणे 80/40, 40 दूनी 80, 100 दूनी 200। परीक्षा का पूर्णांक कितना है दोस्तों 200। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 30% छात्र अंग्रेजी में और 10% छात्र दोनों में फेल हो जाते हैं, तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों इस तरह का जब भी सवाल आए तो आप वेन डायग्राम से इस सवाल को लगाएंगे। इस तरह डायग्राम बनाइए, ऊपर वाला पास होगा, नीचे वाला फेल होगा। अब देखिए 40 और एक हो, ये वाला जो है इसको हम मैथ मानेंगे, इस वाले को इंग्लिश मानेंगे। 40% छात्र गणित में फेल होते हैं, तो फेल होते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो 40 अगर गणित में फेल होते हैं तो पास कितने होते हैं 60। 30% छात्र अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में 30% छात्र फेल होते हैं तो पास कितने होते हैं 70। 10% दोनों में फेल हो जाते हैं, तो दोनों में फेल कितने होते हैं 10, तो पास कितने होते हैं 90। तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो पास वाला ऊपर वाला है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 60 धन 70 माइनस 90। तो 7 6 13 माइनस 90, यानी 40% छात्र पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन की वर्तमान कीमत 50,000 है तथा प्रत्येक वर्ष 10% इसके मूल्य में अवमूल्यन हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद मशीन की कीमत क्या रह जाएगी। दोस्तों जब भी कोई मशीन रहता है उसकी कीमत दिन पे दिन घटती है, अवमूल्यन होता है। तो अभी वर्तमान में 50,000 है, तो 2 साल बाद 10% के रेट से उसका अवमूल्यन हो रहा है, तो कितना हो जाएगा। तो इसको कैसे लगाते हैं, तो 50,000 वर्तमान में दाम है, अब 10% अवमूल्यन हो यानी घट रहा है, तो कितना हो रहा है 100 में घटेगा, तो सब जब भी घटता है तो 100 से घटाते हैं, तो 10 घट रहा है तो कितना हो जाएगा 90/100,
ये 1 साल हुआ। दूसरे साल कितना होगा? 90/100। 4 शून्य से 4 शून्य कट गया। 99 81 गुणे 5, 5 एकम 5, 8 पचे 40, 1 शून्य इधर है, 3 शून्य इधर है, 2 शून्य, यानी 40,500। 2 वर्ष बाद मशीन की कीमत हो जाएगी 40,500। तो दोस्तों ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को लगाते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जो भी कमी हो उसको बताएं जिससे मैं उसको सुधार कर सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यह शेयर करें।